11 लोग एक साथ एक हवाई जहाज को हाथ लगाकर खड़े हुए हैं और आखिर में जो व्यक्ति सबसे देर से हाथ हटाएगा वह 107 करोड़ की इस निजी हवाई जहाज का विजेता होगा। चुनौती में भाग ले रहे ये लोग साधारण नहीं हैं, बल्कि वे बड़े फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया स्टार्स हैं। शुरुआत में सभी प्रतियोगी जोश और उत्साह से भरे थे, लेकिन उन्होंने यह माना कि हाइपरथायरॉयडिज्म भाई उनकी हार का संभावित कारण हो सकते हैं। आखिर विजेता को हवाई जहाज मिलेगा तो कुछ मशहूर ब्लॉगर्स ने चालाकी अपनाई। एक ने तय किया कि ग्रिप पर हाथ रखना जीत की आसान रणनीति है, जबकि जॉर्ज और अन्य धीरे धीरे हवाई जहाज के नीचे पहुंच गए, जहां आराम करने और धूप से बचने की जगह थी। जॉर्ज ने अनुमान लगाया कि वह कम से कम 2 दिन रह सकता है। अरे नीले कपड़े वाला भाई बड़ा आत्मविश्वास से भरपूर है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म भाई उसे बार बार अचंभित कर देते हैं। शायद इन कारणों से वह वास्तव में हार भी सकता है। चौंकाने वाली बात, पहला प्रतिभागी जल्दी ही बाहर हो गया। बीस्ट से बातचीत करते हुए वह ध्यान खो बैठा और तुरंत अपने हाथ को एक पल के लिए हटा लिया। अरे नहीं, इसके बाद बीस्ट ने वीडियो फुटेज दिखाकर अन्य प्रतिभागियों से पुष्टि करवाई। हर कोई काफी उत्साहित था, क्योंकि अब एक प्रतियोगी हट गया था और वे जीत के करीब पहुंच गए थे। हालांकि सभी को लगा कि आगे स्थिति कठिन होगी, पर अचानक एक काले भाई ने बीस्ट को कहा कि अगर उसे 10,000 मिले तो वह तुरंत खेल छोड़ देगा। पैसे की पहल से खेल और दिलचस्प हो गया, लेकिन इसके बाद की घटना ने हाइपरथायरॉयडिज्म भाई को गुस्से में डाल दिया। काले भाई की रणनीति कामयाब रही। न केवल उसने 10,000 जीता, बल्कि एक और प्रतियोगी को बाहर कर दिया। हाइपरथायरॉयडिज्म की हार ने बाकी लोगों की खुशी को बढ़ा दिया। हालांकि वह अकेले गुस्से में रहे, यह सोचकर कि उनकी हार उस नए खेल के स्वाभाविक तरीके का नतीजा बनी। उनके बाहर होने के बाद चुनौती दूसरे चरण में प्रवेश कर गई, जहां सभी को हवाई जहाज के साथ गोदाम की ओर बढ़ना पड़ा। ऐसा लगा था कि इस यात्रा में 1-2 लोग बाहर हो सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी बहुत खुश थे क्योंकि चलने का अवसर मिला। ये उनके शरीर को आराम देने का अच्छा मौका था। 10 मिनट के भीतर वे नए स्थान पर पहुंच गए। अब बीस्ट ने एक छोटा सा परिचय दिया कि बाथरूम कैसे उपयोग करना है। एक लोहे के डिब्बे और टेंट की व्यवस्था से उन्होंने एक निजी स्नान घर जैसा माहौल बनाया, लेकिन यह आवश्यक था कि दाहिना हाथ अभी भी विमान को छूता रहे। इसके तुरंत बाद तीसरे चरण का श्री गणेश हुआ। प्रतियोगियों को विमान के केबिन में उल्टी दिशा में जाना था और पूरा समय दाहिने हाथ से विमान को स्पर्श करना आवश्यक था। दिलचस्प बात यह है कि काले भाई ने एक नई तकनीक ढूंढी। विमान पर अपने हाथ की पीठ टिकाकर चलने से वह आसानी से आगे बढ़ सकता था। वह शॉर्टकट में महारथी था। वह अपनी ऊंचाई का लाभ उठाने और 2 लोगों को पार करने की योजना बना रहा था, लेकिन जल्द ही उसने यह विचार छोड़ दिया। इस राउंड में किसी को बड़ी चुनौती नहीं मिली। सभी ने आसानी से विमान के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उन्हें लगा कि अगला चरण उड़ने का होगा, बीस्ट ने आदेश दिया कि वे उसी पद्धति से विमान से बाहर निकलें जैसे अंदर गए थे। इसने सबको परेशान कर दिया, लेकिन उन्होंने सतर्कता के साथ प्रतियोगिता जारी रखी।